सीखना है भिन्न का जोड़ और गुणा। यानी कि सीखना तो सभी है, लेकिन इतना सा सीख जाएंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाएंगे। तो कैसे सीखेंगे, देखिए सबसे पहले जानते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है हमारा इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए एक क्या हमारा कोई भिन्न है, ठीक है, एक क्या है भिन्न है। अब देखिए जो ऊपर है इसे हम कहते हैं अंश कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं। जो हमारे नीचे इसे कहते हैं हर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया अंश बटा में हर, तो इस तरह से हो गया, इसी को कहते हैं क्या, ये हमारा क्या है, भिन्न है। अब जैसे हमको सीखना है भिन्न का जोड़, तो मान लीजिए ए हमारा एक भिन्न हो गया और हमको जोड़ना है इसमें, मान लीजिए ए हमारा क्या है 4 बटा में क्या है 5 मान लीजिए। इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, दो तरीकों से आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक होता है एलसीएम निकाल कर होता है हर का, यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। और एक होता है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 5 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 12 में तो यानी कि 3 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नीचे क्या कर देते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 15। यानी कि हमको करना क्या होता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं इस तरह से। इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और नीचे वाला जो हर होता है इनको आपस में ऐसे गुणा कर देते हैं। जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 का 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे का नीचे करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 22 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर 3 है, इसी को करते हैं ताकि हम आपको पता चले कि आंसर सेम ही आएगा। जैसे हो गया 2 बटा में क्या है 3 है और प्लस में क्या है 4 बटा में 5 है। आप क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आपको निकालना आता होगा, यदि नहीं निकाल पाते हैं तो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। जैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिनका निकालना होता है वहाँ पर ऐसे रखते हैं, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं, 3 से भाग चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसमें नहीं जाएगा तो इसे ऐसे उतार देते हैं। अब देखिए 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से 1 1। जब तक 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हमको भाग करने यानी कि करना होता है। अब देखिए जो इस साइड में है इन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं, 3 5 हो जाएगा 15 यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। तो इस तरह से हमको एलसीएम निकालना होता है। जो एलसीएम निकलेगा, जो जो यहाँ पर संख्या होंगे, जैसे मान लीजिए आगे कोई और भी संख्या होता तो उसका जो हल होता उसको भी ले लेते हैं, यानी कि सारी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जितना आता हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारा इस तरह से आ गया 15, ठीक है, कितना आ गया 15 आ गया है। तो अब इस 15 को हम क्या करेंगे, जो हमारा 15 आया है, जो हमारा 15 आया है, अब क्या करेंगे, इसको इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप देखेंगे 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स में। तो यहाँ पर देखिए उस 5 को हम गुणा करेंगे 2 में, यानी कि इसका भाग करेंगे 15 में तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। जितनी बार में जाएगा उतने का गुणा कर देंगे आप, जो ऊपर अंश है, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, यदि माइनस होगा तो माइनस का लगाएंगे। मैंने आपसे कहा कि प्लस माइनस का ही फर्क होता है भिन्न का जोड़ और घटाओ में। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यदि माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। अब देखेंगे इसका भाग सेम इसी तरह से इसमें करेंगे तो 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुणा करेंगे 4 में। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से, यानी कि देखिए यहाँ पर ए भी कितना आ गया हमारा, ए आ गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है और ये हमारा क्या छोटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ए हमको छोटा पड़ जाता है और ए हमको लंबा पड़ जाता है। मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, फिर इसका इसका करेंगे, फिर इसका इसका करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम हमको तुरंत ही पता चल जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ तो ऐसा होता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए छोटे छोटे संख्याओं का करना तो आप इस तरीके से करके जल्दी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या है 2 बटा में 4 है, आप प्लस में क्या है 5 बटा में क्या है 4 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो इसका हर है वो क्या है, बराबर है। जब भी क्या होते हैं, हर बराबर होते हैं। कोई भिन्न है या जोड़ना है या फिर घटाना है, यदि उसका क्या है हर सेम है, क्या कह रहा हूँ, हर अगर सेम है, जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है,
कोई भी संख्या हो यदि सेम है, दोनों जगह एक ही नंबर है, तो क्या करते हैं हम अंश को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 बटा में हम 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या इसका आंसर है। जब भी क्या होता है, हर क्या होता है समान होता है, तो हम क्या करते हैं हर को वैसे ही रहने देते हैं, जो अंश होता है आपस में जोड़ देते हैं। अब देखो क्या है, अगर हम इसे काटना चाहें तो कट सकता है, अगर 2 से भाग करें तो 2 से दोनों में कट जाएगा, यानी कि इसको आप काट कर लिख सकते हैं। जैसे 2 5 हो जाएगा 10 और 2 दूना हो जाएगा 4। अब आप कहोगे ये मैंने कैसे किया, जैसे आपको पता हो जब हम किसी संख्या में, अगर आप किसी संख्या में गुणा भाग करते हैं तो उसके यानी कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने क्या किया है, देखो इसमें भी 2 से भाग कर दिया, इसमें भी 2 से भाग कर दिया, तो उसका मान तो उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ पर क्या है 6 है। अब इसे आप 3 से काट सकते हैं। देखो यानी कि जितना इसमें फर्क है, यानी कि 12 और 6 में जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इसे काटने पर भी होगा। जैसे अगर आप 6 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। जितना डिस्टेंस इसमें है उतना इसमें है, यानी कि इसका अनुपात क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है। तो आप इस तरह से एक ही संख्या से दोनों में भाग कर सकते हैं, यानी कि एक ही संख्या से दोनों में भाग कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी संख्या में गुणा भाग कर रहे हो। तो आप इस तरह से एक ही संख्या में काट सकते हो। यदि आप चाहें तो यहाँ पर तो नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि आपको एक ही संख्या से काटना है। अब एक संख्या से आप इस दोनों में नहीं काट सकते हो। अगर 2 से काटना चाहो तो ए तो कट जाएगा लेकिन ए नहीं कटेगा। 3 से काटना चाहो 3 से ए कट जाएगा लेकिन ए नहीं कटेगा। तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो। यही हमारा क्या इसका आंसर है। लेकिन इसे आप काट सकते हो क्योंकि 2 से इसमें भी भाग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग जाएगा। तो ये सब आप समझते होंगे। तो हमारा ये चीज हो गया। अब चलिए देखते हैं हम भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, क्योंकि भिन्न का जोड़ ऐसे ही होगा। तो और प्रैक्टिस करते हैं भिन्न के घटाव में, यानी कि घटाव जोड़ एक ही है तो एक ही क्वेश्चन को हम बार बार नहीं लगाते हैं और आगे देखते हैं और आगे सीखते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है। और और इसे और साइड में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 3 है, प्लस में क्या है, या फिर मान लीजिए माइनस है और यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, या फिर मान लीजिए क्या है 4 है। इस तरह से है। अब आपको इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 चौका हो जाएगा 20, और माइनस में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे तो 12 हो जाएगा। जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 बटा में 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। लेकिन इसे और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 2 से काटना चाहें तो 2 से कट जाएगा। जैसे 2 साते होता है 14 और 2 छक्का होता है 12। तो इस तरह से हमारा आ गया ए आंसर, यानी कि ए हमारा क्या है इसका आंसर है। तो इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और क्या है, और यहाँ पर मान लीजिए माइनस करना है, यहाँ पर क्या है 15 है और यहाँ पर क्या है 12 है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसे कर सकते हो, देखो अब इसका इसमें गुणा करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो इसका गुणा करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप एक चीज देखोगे, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 ही आएगा। अब देखो ये हमारा ये 12 आ गया है। अगर इन दोनों को अगर ऐसे ऐसे गुणा करते हैं तो 12 5 हो जाएगा 60 और 15 छक्का हो जाएगा 90। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी नंबर्स कभी कभी मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि इनका एलसीएम निकालोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, इसका भाग इसमें करेंगे तो 2 12 हो जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे 5 में, और माइनस का साइन है तो माइनस का करेंगे, यदि प्लस का है तो प्लस का करेंगे। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 15 में। अब देखो यहाँ पर कितना छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करना पड़ रहा है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया, आ गया 12 और माइनस का
हो जाएगा हमारा कितना, 5/12। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अब देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का जो साइन है उस यानी कि माइनस का जो संख्या है वो बड़ा है, और जो प्लस का संख्या वो छोटा है। जिसका बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये संख्या छोटा है और ये बड़ा है। जो बड़ा संख्या उसका माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस आ गया। मान लीजिए प्लस होता तो प्लस का साइन आ जाता। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमको करना होता है। अब देखो इसे अगर काट काट कर लगाते तो हमारा और भी आसानी से हो जाता। जैसे 5/, यहाँ पर 6 था, और इसे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। 3 यानी कि 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3×5 हो जाएगा 15, और 3 यानी कि 3 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3×4 = 12 हो जाएगा। तो इससे आसान तो यही है, यानी कि इससे आसान तो यही है। मुझे लगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 नहीं आया। 6 आ जाता तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऊपर का, यानी कि जैसे मैं कहा था कि हर हर क्या होते हैं, अगर यदि हर हर क्या है, हर क्या यदि सेम है तो ऊपर के अंश को हम जोड़ देते हैं। मुझे लगा कि ये भी काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हर क्या आ जाता है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो ऊपर के जोड़ लेते हैं और नीचे आ जाता है हमारा 6। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर है, 10 है और बटा में क्या है, 8 है, ठीक। या फिर मान लीजिए 7 है, माइनस में क्या है, 5 है, बटा में 7 है। इसका हर क्या है, समान है। तो हर समान है तो हर को ऐसे ही रहने देते हैं। जो ऊपर होता है अंश को हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो। देखो जो जोड़ घटाव होता है, दो तरीके से हम करते हैं। पहला तो हमारा हो गया इस तरह से गुणा करके, जो कि ये भी आसान है, और एक होता है एलसीएम निकाल कर, जो कि ये भी आसान है। कभी हमको ए आसान पड़ जाता है, कभी हमको ए आसान पड़ जाता है। मैंने आपको बता दिया कब आसान पड़ सकता है। अब देखो इसका गुणा इसमें करोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10 आएगा। कितना इजी से हो गया। ये सब आप सीख सकते हो एक चीज से, प्रैक्टिस से। तो इस तरह से हो गया। आपको इसमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो आप देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं हम भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो इसे सबसे पहले मिटाते हैं। देखो सबसे आसान क्या होता है कि गुणा करना होता है भिन्न का। देखो जोड़ घटाओ और जो हमारा भाग है वो भी इजी है, लेकिन जो जोड़ घटाओ है इससे भी इजी हमारा क्या है, गुणा है। उसके बाद क्या है, हमारा भाग है। उसके बाद क्या है, जोड़ घटाओ है। लेकिन सबसे इजी हमारा गुणा है। तो कैसे इजी है चलिए दिखाते हैं हम। जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 7/5 है, और गुणे में हमारा क्या हो गया, 2/3 है। अब इसको आपको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। बस इतना सही करना होता है, इसलिए मैं बोला कि इतना इजी होता है। जैसे क्या यहाँ पर है, 8 में क्या है, 5 है, और गुणे में क्या है, 15 में क्या है, 16 है। तो ऊपर ऊपर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब 15 यानी कि 15 का 8 में पढ़ेंगे तो 120 होगा, ठीक। कितना होगा हमारा, 120 होगा। लेकिन अगर आप देखोगे 15/120, तो इसका इसमें गुणा करना पड़ रहा है। यदि मान लीजिए कोई संख्या आ जाए, बड़ी संख्या, तो उसको कैसे करेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी नंबर्स का हमको गुणा करना पड़ जाएगा, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, यदि कटने वाला संख्या तो काट सकते हैं। जैसे 5 का, अगर 5 को हम इसमें काटें, जैसे यहाँ पर गुणा का साइन है, तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। अगर 5 से आप यहाँ पर काटना चाहें तो 5 ही करने 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15। इस तरह से आप काट सकते हैं। तो नंबर्स हमारे छोटे हो जाएंगे, तो हमको छोटे नंबर्स का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे 8 ही करने 8 हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16। तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। यानी कि हमारा ए आंसर है। कहाँ पर आपको 8 और 15 का गुणा करना पड़ रहा था, कहाँ आपको 15 और 16 का गुणा करना पड़ रहा था, और कहाँ आपको इसको काटने के बाद 1 के गुणा 3 में करना पड़ रहा है और 1 के गुणा 2 में करना पड़ रहा है। तो इतना इजी है। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 16 है, और यहाँ पर क्या है, 30 है। गुणे में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 11 है, और यहाँ पर मान लीजिए
मान लीजिए 20 है, ठीक, यहाँ पर 20 है। अब क्या कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए 20/11 है, 20/11 है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 एक काट सकते हो, 0 से 0 हमारा कट गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो कहीं पर कटने वाला नहीं है। अब तो तब क्या करेंगे, 2 का गुणा 32 में कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा 16 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, और 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अब जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए 15/में है 35 है, और गुणे में क्या है, या फिर मान लीजिए 24 है, और इधर मान लीजिए क्या है 27 है, और इधर मान लीजिए क्या है 5 है। तो इस तरह से हमारा है। तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो हमको बड़ी बड़ी नंबर से मिल गए हैं। तो 15 का 27 में गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर जो कटने वाला काट दीजिए। जैसे अगर आप इसे 3 से काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं। जैसे 3 वाट यानी कि 3 वाट होता है 24, तो यहाँ पर 8 बार में जाएगा, और 3 9 होता है 27, तो यहाँ पर हो गया 9। अब देखो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 3 होता है 15, और 5 चिकन हो जाएगा 1। और देखो 3 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, और 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो आपको करना क्या है, गुणे में हर का यानी कि गुणे में क्या होता है, हर का हर में गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में करते हैं, और जो हमारा अंश होता है, जो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है, उसका गुणा उसमें करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया गुणा हो गया। अब देखो भाग क्या होता है, भाग भी बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लीजिए क्या है 60/5 है। अब हमको भाग करना है, भाग करना है किसका, 2/3 का भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे, देखो भाग करना बहुत ही इजी है। अभी आपको बताता हूँ कैसे इजी है। जो हमारा पहला पार्ट है, जो हमारा जो भाग का साइन है, जो हमारा इस साइड में है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, और जो हमारा इस साइड में है, इसको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे 2/3 है तो इसको हम कर देंगे 3/2 कर देंगे। जैसे हम इसे उल्टा करेंगे, जैसे हम इसे उल्टा करेंगे, ये जो हमारा भाग का साइन है ये गुणे में बदल जाता है। इसको उल्टा करते ही हमारा ये भाग से गुणे में बदल जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं, और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। यही क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए क्या है 20/15 है, भाग करना हमको कितने से करना है, मान लीजिए 5/8 से करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये चीज़ है इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और जो हमारा ये चीज़ है इसको हम पलट देंगे तो 8/5 हो जाएगा। अब देखो 5 से करने 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो और कहीं नहीं कटेगा। तो अब देखो 4/8 हो जाएगा 32, और नीचे क्या है 15 है। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो आप भाग भी सीख चुके हैं। जो हमारा भिन्न का भाग है, यदि इस तरह से दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जो हमारा ये चीज़ है ऐसे ही रहने देंगे, जो हमारा एक साइड है इसे पलट देंगे। जैसे ही पलटेंगे गुणे के साइन बदल जाएगा, हमारा बदल यानी कि गुणे में बदल जाएगा। अब गुणा करना तो आपको आता ही है, नहीं आता तो आपको बताया हूँ तो आप जान चुके होंगे। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको क्या नहीं समझ में आया है कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।